अब ध्यान से पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन को। ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट ए कांस्टेंट स्पीड। अगर मैं आपको बहुत आसान से समझाऊं, एट ए कांस्टेंट स्पीड, स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, स्पीड इसकी चेंज नहीं हो रही, स्पीड लगातार सेम है भाई, जा ही रही है। ही हैड द ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट ए कांस्टेंट स्पीड, 90 किलोमीटर दूर जाना है। हैड द स्पीड हैज बीन 15 किलोमीटर पर आवर मोर। और जैसे ही यहाँ पे पहुंची, इसकी स्पीड बढ़ा दी गई एकदम से। कितनी? जो स्पीड थी ना, मान लो एक्स, उसमें 15 बढ़ा दी, और यहाँ मैंने स्पीड कितनी मान रखी थी, एक्स। बढ़ गई इसकी स्पीड। जब इसकी स्पीड बढ़ गई, तो नॉर्मल सी बात है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे में पहुंच रही होगी, यहाँ से यहाँ तक, तो अब जब स्पीड बढ़ी, अब अगर मान लो तुम तेज गाड़ी चलाओगे तो तुम पहले पहुंच जाओगे ना, तो ये 30 मिनट पहले ही पहुंच जाती है जहां पे इसे पहुंचना था। अब आप ये बताओ कि इसकी स्पीड कितनी थी। ये जो एक्स है ना, ये कितना है, ये बता दो बस, और सवाल खत्म हो जाएगा। समझ में आया आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्या समझाया? कि अगर एक ट्रेन का सवाल है, आपको 90 किलोमीटर दूर जाना है एक ट्रेन से, और उसकी एक स्पीड दी एक्स, और भाई मुझे कहा गया कि मैंने उसकी स्पीड 15 किलोमीटर आवर बढ़ा दी। ये बढ़ा दी मैंने यहाँ से यहाँ में, और बढ़ाने पर क्या हुआ कि जब मैंने उसकी स्पीड यहाँ से यहाँ बढ़ा दी, तो बढ़ाने पर क्या हुआ, अगर मान लो 2 घंटे में पहुंच रही थी, तो वो 30 मिनट पहले ही पहुंच गई वहां से। अब ये बताओ, आपकी जो शुरू की जो ओरिजिनल स्पीड थी वो क्या है? ठीक है जी, समझ गए आप? चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। चलो जी, कराते हैं भाई साहब आपको क्वेश्चन। मैंने मान लिया, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। मैंने मान ली जो स्पीड है वो एक्स किलोमीटर पर आवर है, और जो डिस्टेंस था वो कितना था, 90। तो जब भी ऐसा सवाल दिया जाता है, इसमें स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पूछा जाता है, तो भाई साहब एक ही फॉर्मूला लगता है, वो बराबर होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है जी। तो टाइम मैंने t1 मान लिया, क्योंकि हमें नहीं पता, डिस्टेंस 90 है और स्पीड कितनी थी, x। इक्वेशन हो गई हमारे पास बात। अब हमें दूसरी इक्वेशन क्या कही गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? आपने सवाल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि अब स्पीड को बढ़ा दो। नाउ स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय कितनी, x प्लस कितनी हो गई वो, 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी गई। आपने भी देखा है भाई। और डिस्टेंस सेम ही था, डिस्टेंस में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, डिस्टेंस तो 90 ही रहा है। फिर लगाओ फॉर्मूला, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही तो होता है। डिस्टेंस कितना था, 90 था, स्पीड कितनी हो गई इस बार, x प्लस 15, और टाइम मैंने मान लिया यहाँ पर t2। तो यानी कि जो इक्वेशन मेरे पास आई वो आई t2 बराबर होता है 90 अपॉन x प्लस 15, जिसे मैंने इक्वेशन मान लिया 2। अब अगर हम बहुत ध्यान से देखें, तो सवाल में कहा गया कि जो t1 है, t1 जो शुरू का टाइम था और जो बाद का टाइम था, वो उससे 30 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है। यानी कि जो T1 है वो बराबर है T2 प्लस 13। यानी कि जो पहले वाला टाइम है, शुरू वाला जो टाइम है, वो बाद वाले टाइम से 30 मिनट बाद पहुंच रहा है, क्योंकि दूसरे वाला तो पहले पहुंच रहा है। समझ रहे नहीं आप? यानी कि अगर, या फिर मैं आपको अगर नॉर्मल भाषा में कहूं, कि जो T1 से T2 का गैप है वो 30 मिनट है। 30 मिनट है, ना कि आवर। यानी कि T1 माइनस T2 बराबर 30। या फिर अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में कोई चीज समझाऊं, अगर टाइम कम लिया जा रहा है, अगर टाइम क्या लिया जा रहा है, कम, कम टाइम लिया जा रहा है, तो इक्वेशन होती है T1 माइनस T2 बराबर 30। बता भी दिया। और अगर अगर टाइम कम हो जाता है तो वैल्यू आती है T1 माइनस T2, और अगर टाइम बढ़ जाता है तो वैल्यू आती है T2 माइनस T1, और जो भी यहाँ पर वैल्यू दे रखी है बस। फिर आती है T2 माइनस T1, जो भी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है वो। ठीक है, याद कर लेना। कम में आती है T1 माइनस T2, और ज्यादा में आती है T2 माइनस T1, जो भी टाइम दे रखा है। ठीक है, T1 की वैल्यू क्या आती, 90 अपॉन एक्स। T2 की वैल्यू क्या आती, 90 अपॉन एक्स प्लस 15। और ये दोनों किलोमीटर पर आवर में थी, पर हमारे पास यहाँ मिनट है, मिनट को
आवर घंटों में बदलने के लिए 60 से क्या कर दिया मैंने डिवाइड, क्योंकि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 1 आवर में कितनी मिनट होती है 60। ठीक है जी। चलो, अब हमने क्या करा, 1 0 से 1 0 काट दिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ गया। नीचे वाले का एलसीएम ले लिया मैंने, x इंटू एक्स प्लस 15 एलसीएम आ गया मेरे पास। मैंने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दी 90 इंटू एक्स प्लस 15 माइनस 90x इक्वल 1/2। क्लियर हो गई बात? चलो जी, 90 की मल्टीप्लाई एक्स में 90x, 90 की मल्टीप्लाई 15 में कर दो, 90 की मल्टीप्लाई 15 में कर दो आप यहाँ, तो यहाँ लिख दो 1350 माइनस 90x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 15x इक्वल 1/2। काट दिया भाई हमने। ठीक है जी, क्रॉस में हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 15x इक्वल 2 मल्टीप्लाई 1350। ये हो जाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 15x और ये आ जाता है मेरे पास 2700। प्लस का 2700 इधर आने पर क्या हो गया, माइनस का 2700 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, फैक्टर करना है भाई 2700 के। तो 3 के टेबल से काट दो 900 आ गए, 3 के टेबल से काट दो 300 आ गए, 3 के टेबल से काट दो 100 आ गए, 2 के टेबल से काट दो 50 आ गए, 2 के टेबल से काट दो 25 आ गए, 5 के टेबल से काट दो 5 आ गया, 5 ही कम आ गया 5। तो बनाओ फैक्टर भाई, जिससे पे 15 भी आ जाए। 5 5 जा 3 3 जा 9, 9 5 जा हो गया 45। ठीक है जी, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 60 माइनस 45। 60 में से 45 जाने पे 15 आएंगे और मल्टीप्लाई करने पर ही आ जाओगे। ठीक है जी, x माइनस 2700 एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 45x माइनस 2700 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस, चलो कॉमन ले लो, कॉमन लो, x मैंने बाहर कॉमन ले लिया, x प्लस 60 आ गया। मैंने यहाँ से माइनस 45 कॉमन लिया, x प्लस 60 आ गया। ये हो गया x माइनस 45 और ये हो गया x प्लस 60। x माइनस 45 बराबर 0, माइनस का 45 इधर आ गया, प्लस का 45 आ गया, x प्लस 60 बराबर 0, प्लस का 60 इधर आ गया, माइनस का 60 आ गया। तो जो फाइनल स्पीड थी, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन लिखना है भाई आपको, वो हो गई 45 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि माइनस में तो हो ही नहीं सकती। ठीक है जी, डन हो चुका है आपका सवाल। होप करता हूँ बड़े अच्छे से आपको सवाल समझ में आया हो।